Hello student, good morning you all. In this session, we are going to discuss about feedback amplifier. What is feedback amplifier? How we are using feedback for amplifier, for amplification, and what are the types of feedback, how many topologies of feedback at all. Let us discuss about feedback amplifier. What is feedback amplifier? The amplifier whose output, whose some part of output to be injected again in input signal is known as feedback amplifier. Suppose this one is our amplifier and the input Vin, Vs is the supply, Vs is the supply voltage for amplifier, and here output voltage from our amplifier circuit, that is the output of amplification, output part of amplifier, that one is amplification voltage V output. Again the parts of output signal injected again by means of a circuit, that is feedback circuit. To the input terminal. Here we can see that some part of output is again feedback, again injected to the input terminal. This process is known as feedback, and for this circuit there are two circuit here. First one is our amplifier circuit, and second circuit is beta, that is our feedback factor, feedback network. This is our feedback network and this is our amplifier circuit. By means of both the circuit we can easily build up feedback amplifier. तो दिस इज ऑल अबाउट फीडबैक एम्पलीफायर सर्किट। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फीडबैक क्या होता है, तो आउटपुट का ही कुछ हिस्सा, आउटपुट का कुछ हिस्सा आगे इनपुट टर्मिनल को पुनः दे देना ही फीडबैक कहलाता है, जिसे हम लोग प्रत्युत्तर भी कहते हैं या प्रतिपुष्टि भी कहते हैं। तो किसी भी सिचुएशन के लिए हम लोग फीडबैक को समझ सकते हैं कि फीडबैक प्रतिपुष्टि क्या होती है। किसी भी चीज़ का एक्नॉलेज होना, आपके पास तक कोई चीज़ पहुंची या नहीं उसकी जानकारी हमें पुनः मिले, उसे ही फीडबैक कहते हैं। सपोज आई एम सेइंग यू दैट मैं ये कहूँ कि आप सुने, आप क्या आपने सुना, तो आपने बोला कि हाँ मैंने सुना, तो वो आपका फीडबैक था जो मुझ तक पहुंचा, जिसके बाद मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस करूँगा। तो एम्पलीफायर सर्किट के केस में भी वही होता है। सबसे पहले हम लोग ये जो है अपना सप्लाई वोल्टेज इनपुट कराते हैं एम्पलीफायर को, एम्पलीफायर से कुछ वोल्टेज भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है। इसके कुछ हिस्से को आगे हम लोग फीडबैक सर्किट की हेल्प से और इनपुट टर्मिनल तक पहुँचाते हैं। तो जो यहाँ पे भी आउटपुट आया, यही भी आउटपुट इस फीडबैक सर्किट के लिए भी इनपुट का काम करता है, लेकिन जब यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है वो आउटपुट हमारा VF कहलाता है। बिकॉज ऑफ जैसे ही हम लोग का एम्पलीफायर से जो आउटपुट था वो भी आउटपुट में आएगा, उसी तरीके से यहाँ आउटपुट वोल्टेज VF कहलाता है, जो बीटा टाइम्स होता है VO की। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एम्पलीफायर के लिए, हमने ऑपैम्प सर्किट के लिए पढ़ा था कि अगर किसी एम्पलीफायर का गेन जो है वो A है और इससे कोई वोल्टेज हम लोग इनपुट करते हैं V1 और V2, तो आउटपुट हमारा भी आउटपुट होता है वो एम्पलीफिकेशन गेन और डिफरेंस ऑफ वोल्टेज के इक्वल्स होता है, बराबर होता है। तो एम्पलीफायर के केस में यहाँ पे भी हमारा जो VF जो होगा वो बीटा सर्किट जो फीडबैक सर्किट है उसका आउटपुट होगा, और अगेन यही VF यहाँ इनपुट पे जाता है, VF को इनपुट पे दे देते हैं। तो यहाँ का जो वोल्टेज होता है इसके ऊपर उसका वोल्टेज VI है। तो फीडबैक सर्किट्स के लिए हमारे पास फीडबैक भी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, है ना। देयर आर बेसिकली
First one is our positive feedback. Second one is negative feedback. पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। एक एम्पलीफायर दोनों फीडबैक सर्किट का दोनों फीडबैक टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है, आइदर कभी पॉजिटिव आइदर कभी नेगेटिव। नेगेटिव फीडबैक की हम लोग बात करेंगे आज के इस सेशन में, है ना, क्योंकि हमारा नेगेटिव फीडबैक का इस्तेमाल करके हम जो है एम्पलीफायर सर्किट बनाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक से हम ऑसिलेटर सर्किट बनाते हैं। एक ट्रांजिस्टर अगर एक ट्रांजिस्टर को हम पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड करें तो वो ऐसे ऑसिलेटर वर्क करने लगता है, और अगर हम एक एम्पलीफायर को नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करें तो वो ऐसे एम्पलीफायर वर्क करता है। अब नेगेटिव फीडबैक की अगर बात करें तो नेगेटिव फीडबैक एडवांटेजियस है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के इस्तेमाल करने से हमारा जो नॉइज होता है वो फुल्ली रेड्यूस हो जाता है। नेगेटिव फीडबैक नॉइज को पूरी तरह से रेड्यूस करने का काम करता है। दैट्स व्हाई वी आल्सो प्रीफर नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक के लिए हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं, तो हम देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक भी दो तरीके से हो सकती है। एक नेगेटिव फीडबैक फॉर करंट एंड एक नेगेटिव फीडबैक फॉर वोल्टेज। तो नेगेटिव फीडबैक अगेन क्लासिफाई इनटू कैटेगरी, नेगेटिव करंट फीडबैक और नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक को लिखते हैं एंड हियर सेकंड वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव करंट फीडबैक। अब नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक की अगर हम बात करें तो वोल्टेज के पार्ट्स को ला करके और फीडबैक कराना है, वोल्टेज की कुछ पार्ट्स को ला करके और फीडबैक कराना है। तो जब नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक की हम बात करेंगे तो नेगेटिव वोल्टेज के लिए भी हम क्या करेंगे कि उस नेगेटिव वोल्टेज को दो तरीके से हम जो है फीडबैक करा सकते हैं, एक वोल्टेज सीरीज के माध्यम से और एक वोल्टेज शंट के माध्यम से। उस वोल्टेज के पार्ट्स को दो तरीके से कराया जा सकता है। अर्लियर क्लास में we have discussed for feedback amplifier that here is a sampling network. Part of output is to be sampled here. So this node is known as sampling network. This network is known as sampling network, and sampling is to be done on the output terminal, whether the mixing is to be done on input terminal. Again, some parts of output signal is to be fed again in the input terminal. This topology is known as mixing topology and network is known as mixing network. तो सैम्पलिंग नेटवर्क और मिक्सिंग नेटवर्क इसी चीज को सैम्पलिंग और मिक्सिंग के लिए ही हम यहाँ पे वोल्टेज को दो तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। हम लोग कैसे सैंपल कर रहे हैं और उसको फिर कैसे मिक्स कर रहे हैं। तो सैंपल और मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज फीडबैक बोल रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक बोल रहे हैं। तो नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज सीरीज भी हो सकता है और वोल्टेज शंट भी हो सकता है। तो इसे हम पहला जो है उसको लिख सकते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक। सेकंड को लिख सकते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। सिमिलरली फॉर नेगेटिव करंट फीडबैक है, नेगेटिव करंट फीडबैक है, तो नेगेटिव करंट फीडबैक को भी दो टोपोलॉजी से हम लोग ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, सैंपल करा करके और मिक्स करा सकते हैं। तो दिस वन इज अ प्रोसेस टू बी सैंपल एंड मिक्स इन फीडबैक एम्पलीफायर। तो करंट के लिए लिखते हैं करंट शंट फीडबैक एंड करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक एंड करंट सीरीज फीडबैक। तो दिस वन इज all about our feedback amplifier. So we have to define from there. We have basically four types of feedback amplifier, that is voltage, shunt feedback amplifier,
एम्पलीफायर, सेकेंड इज वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, थर्ड वन इज करंट शंट feedback amplifier, and fourth one is current series. फीडबैक एम्पलीफायर। तो फीडबैक एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक का हेल्प करके नेगेटिव फीडबैक के चारों टोपोलॉजी से हम लोग बेसिकली 4 टाइप के एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसको कि हम इस सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके ब्लॉक्स डायग्राम के बारे में, फीडबैक फैक्टर के बारे में, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। व्हाट इज वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर एंड व्हाट आर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर। वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर का फीडबैक ब्लॉक डायग्राम किस तरीके से होता है, हम लोग सैंपलिंग और मिक्सिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इज टू बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन। तो फर्स्ट हमारा वोल्टेज शंट। हम लोग कंसीडर करते हैं एक ऐसा एम्पलीफायर जो बेसिकली दो टर्मिनल्स मिलकर के बना हुआ है। ये हमारा एम्पलीफायर सर्किट ये हो गया और ये क्या हो गया, फीडबैक फैक्टर बीटा हो गया। हम यहाँ पे इनपुट सप्लाई किए, ये हमारा इनपुट फैक्टर है और यहाँ से हमने आउटपुट किया। एक्चुअली ये फीडबैक एम्पलीफायर है, वोल्टेज टाइप का, वोल्टेज शंट टाइप का है। दैट मींस कि हम लोग वोल्टेज के कुछ पार्ट्स को ला करके और शंट इन द सेंस पैरेलली कनेक्शन करेंगे। हम यहाँ पर आउटपुट के कुछ हिस्से को कलेक्ट करेंगे, सैंपल करेंगे और उसको हमारे इस बीटा फीडबैक फैक्टर के हेल्प से, फीडबैक एम्पलीफिकेशन फैक्टर के हेल्प से ला करके और इनपुट टर्मिनल को दे देंगे। सो दिस वन इज आवर सप्लाई वोल्टेज Vs, दैट इज प्लस माइनस Vs, एंड दिस वन इज आवर आउटपुट वोल्टेज, दैट इज Vout, Vo या Vout। अब क्या करना है, यहाँ से हमको सैंपलिंग का काम करना है। तो सैंपलिंग के लिए हमने क्या किया, आउटपुट पार्ट्स के कुछ हिस्से को हमने फीडबैक फैक्टर बीटा में ला करके इनपुट कराया। एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज सैंपलिंग हुआ है वोल्टेज का, है ना, दिस इज आवर सैंपलिंग नेटवर्क एंड यहाँ पे सैंपलिंग हुआ, वोल्टेज सैंपलिंग हुआ। इस सैंपलिंग को हम लोग बोलेंगे वोल्टेज सैंपलिंग और उसको फीडबैक फैक्टर में ला करके फीडबैक नेटवर्क में फेड करा कर दिया और यहाँ से आगे फिर इस हिस्से को हमको मिक्स करना है। तो मिक्सिंग भी किस तरीके से करना है, शंट फीडबैक, फीडबैक में शंट ला करके देना है। तो ये हमारा फीडबैक हो जाएगा जो शंटेड मीडियम में रहेगा, जो यहाँ पे पैरेलली इनपुट से जा करके हमारा कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस वन इज आवर इनपुट वोल्टेज Vi, दिस वन इज आवर Vf फीडबैक वोल्टेज Vf across here and this is our amplifier circuit। तो वोल्टेज शंट फीडबैक के लिए हमने यहाँ पे वोल्टेज की सैंपलिंग की और यहाँ पे हमको वोल्टेज की मिक्सिंग कर देनी। तो ये मिक्सिंग का जो कार्यक्रम है, मिक्सिंग की जो प्रोसेस है वो इनपुट टर्मिनल पे पास करते हैं, जबकि सैंपलिंग का जो प्रोसेस है उसको आउटपुट टर्मिनल पे पास करते हैं। सेकेंड टाइप के जो वोल्टेज एम्पलीफायर है जो निगेटिव फीडबैक के लिए हम लोगों ने बनाया है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो नेटवर्क रहेगा, एक एम्पलीफायर रहेगा और एक फीडबैक सर्किट रहेगा बीटा। हमारा इनपुट वोल्टेज यहाँ से Vi होगा, आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफायर से V आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट के हिस्से को हमको क्या करना है, फीडबैक नेटवर्क के हेल्प से और इनपुट में ला करके फैड कर देना है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जैसे ही हम जो है वोल्टेज सीरीज का काम करना है, तो वोल्टेज को हमको लेना है और सीरीज में ला करके कनेक्ट कर देना है। तो
यहाँ से वोल्टेज को हम लोग सैंपलिंग करते हैं, वोल्टेज को सैंपलिंग कर देते हैं, उसके बाद सीरीज में मिक्सिंग करना होता है। यहाँ पे सैंपलिंग हमने वोल्टेज का कर लिया, वोल्टेज की सैंपलिंग हो गई और उसके बाद उसको सीरीज में ला करके मिक्स कर देना है। तो सीरीज में मिक्स करने के लिए हमको फीडबैक वेक्टर से जो भी इनपुट मिलता है उसको सीरियली कनेक्शन ला करके यहाँ पे इनपुट के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो सीरीज कनेक्शन कुछ इस तरीके से हम इनपुट को देते हैं, जैसा इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs था, दिस वन इज आवर सप्लाई वोल्टेज Vs, दिस वन इज आवर इनपुट वोल्टेज Vi फॉर वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, दिस वन इज आवर Vf across the feedback network, Vf will be fed in the series, and here the output voltage V output, which one is again feedback to the फीडबैक नेटवर्क। तो ये हमारा वोल्टेज सर्ज फीडबैक और ये वोल्टेज सीरीज फीडबैक का ब्लॉक डायग्राम है, जिसको हम लोग को अभी बनाना होगा। अब हम करंट सर्ज फीडबैक के बारे में बात करेंगे। करंट सर्ज, अब वोल्टेज के ये दोनों फीडबैक एम्पलीफायर थे जिसको कि हम लोग निगेटिव वोल्टेज के हेल्प से, है ना, निगेटिव वोल्टेज के लिए उसको एक बार शंट किए और एक बार सीरीज किए। अब करंट को एक बार शंट करेंगे और करंट को एक बार सीरीज करना होगा। नेक्स्ट वन एम्पलीफायर इज आवर करंट सीरीज एम्पलीफायर। Third type of amplifier is current series amplifier। करंट सीरीज एम्पलीफायर के लिए जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है, उस ब्लॉक डायग्राम में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफायर A was our input is Vs, supply input, this one is our supply output। here करंट की सैंपलिंग, यहाँ पे सैंपलिंग करनी है, करंट की करनी है। तो करंट की हम जब भी सैंपलिंग करते हैं तो हमारी ये टेंडेंसी होती है कि हम उसको हमेशा सीरीज में, ये सीरीज में उसको इनपुट करें और फिर जब उसको बीटा फीडबैक फैक्टर से, दिस इज बीटा इज आवर फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर और फीडबैक नेटवर्क। फीडबैक नेटवर्क से जब अगेन हम लोग एम्पलीफायर के लिए जब फीडबैक करते हैं तो यहाँ पर सीरीज है, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक। इस फीडबैक को भी सीरीज में देना है। तो जब भी हम लोग फीडबैक को सीरीज में देते हैं तो यहाँ पर भी जो है हमारा सीरियली कनेक्शन होता है। तो इस तरीके से यहाँ का वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज हो गया, यहाँ का वोल्टेज इनपुट वोल्टेज Vi हो गया, दिस वन इज आवर फीडबैक वोल्टेज Vf एंड दिस वन इज आवर आउटपुट वोल्टेज। तो करंट सीरीज के केस में हमने देखा कि दोनों टर्मिनल पे, चाहे वो इनपुट टर्मिनल हो चाहे वो आउटपुट टर्मिनल, दोनों ही टर्मिनल पे हमारा सीरीज टाइप का फीडबैक लग रहा है। तो इस टाइप को हम कहते हैं सीरीज फीडबैक, सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के भी नाम से हम इसको जानते हैं। अगेन फोर्थ वन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, करंट शंट फीडबैक। फोर्थ को हम पढ़ रहे हैं करंट शंट के नाम से, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। जब करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर की परिकल्पना करेंगे तो अगेन हम एक एम्पलीफायर लेंगे और एक फीडबैक नेटवर्क बीटा लेंगे, एम्पलीफायर लेंगे और फीडबैक नेटवर्क बीटा लेंगे। दिस वन इज आवर सप्लाई वोल्टेज, जिसको एम्पलीफायर में सप्लाई करना है, और यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज भी आउटपुट होगा जिसको कि आउटपुट से मिलेगा। अगेन यहाँ पे हमको फीडबैक का इस्तेमाल करना है। फीडबैक के लिए आउटपुट के कुछ पार्ट्स को आपको इंजेक्ट कराना पड़ेगा फीडबैक नेटवर्क में और उसको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा और इनपुट में देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग प्रीवियस सेशन में यहाँ पे सैंपलिंग कराए थे और यहाँ पे मिक्सिंग कराए थे, तो इस नेटवर्क के लिए भी हमको सैंपलिंग और मिक्सिंग की आवश्यकता पड़ रही है। तो करंट शंट फीडबैक के लिए हम देखते हैं कि हमारा जो
एम्पलीफायर है उसको इनपुट दिए और इनपुट के बाद आउटपुट से हमको लेना है फीडबैक। तो आउटपुट से क्या करंट के लिए लेना है, तो यहाँ से हम लोग करंट के लिए जब लेते हैं फीडबैक तो सीरीज में यहाँ से फीडबैक ले लेते हैं अपने नेटवर्क के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे फीडबैक सर्किट, फीडबैक सर्किट से हमको क्या करना है, शंट करना है। शंट इज और पैरेलल कनेक्शन, दैट मींस हमको यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट करना होगा इनपुट। तो शंट के कुछ पार्ट्स को हम पैरेलली कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, है ना। यहाँ से जो भी चीज आता है उसको हम पैरेलली कनेक्शन करके इनपुट में आगे प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमारे यहाँ का वोल्टेज होता है वो VI होता है इनपुट वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज VF कहलाता है। दिस वन इज आवर फीडबैक वोल्टेज VF, दिस वन इज आवर फीडबैक वोल्टेज VI। ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक नेटवर्क है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में वोल्टेज शंट फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक और करंट सीरीज फीडबैक के बारे में डिस्कशन किया। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फीडबैक एम्पलीफायर। इन नेक्स्ट सेक्शन we will discuss about the expression of feedback amplifier, gain amplification for feedback amplifier. Thank you.